पुलिस ने जब लड़के के कपड़े हटाए तो पाया कि उसके शरीर में एक चीज कम थी। ये देखकर महिला डॉक्टर बहुत हैरान हुई और उसने उसे घर लाकर बारीकी से जांचने का फैसला किया। पर लड़के का व्यवहार काफी अजीब था। वो लगातार लड़की को घूर रहा था। पता नहीं क्यों वो घबराकर वहाँ से भाग गया। वो बोलता भी नहीं था, बस कागज पर ब्रश से थपथपाता रहता था और केवल 2 मिनट से भी कम समय में एक पूरी पेंटिंग तैयार हो गई। इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि वो एक जंगल में मिला था। उसके पूरे शरीर पर चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था, जैसे कोई नवजात शिशु हो। वो अपने सामने की दुनिया को देखकर बहुत उत्सुक था और गलती से सड़क पर आ गया। एक महिला ड्राइवर ने उसे पागल कहा और लोगों का एक समूह भी उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहा था। पुलिस भी बहुत परेशान थी कि वो बिना कपड़ों के यहाँ कैसे आ सकता है, इसलिए बिना सोचे समझे उसे सुधार गृह भेज दिया। यहाँ उसने पहली बार नहाना सीखा, पहली बार खाना सीखा और यहाँ तक कि पहली बार किसी से मार खाई। लेकिन ये सब मायने नहीं रखता था। मुख्य बात ये थी कि उसे पता ही नहीं था कि वो कौन है। पुलिस को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और वे ये भी नहीं जानते थे कि उसके माता पिता कौन है। सबसे जरूरी बात ये थी कि उसके शरीर पर नाभि नहीं थी। महिला डॉक्टर हैरान थी। ये एक चमत्कार था, पर घरवाले ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने उसे एक गूंगा और अजीब बच्चा कहा और तभी ये थोड़ा असभ्य लग सकता है, लेकिन महज एक दिन में उसने बोलना सीख लिया। डॉक्टर ने तुरंत उसका टेस्ट लिया, ये देखने के लिए कि उसकी बुद्धि कितने साल के बच्चे जैसी है। हालांकि केवल 5 मिनट में उसने सारे प्रश्न हल कर दिए और वे सभी सही थे। डॉक्टर को उसके दिमाग में दिलचस्पी हुई और उसने हर हाल में MRI स्कैन करवाने का फैसला किया। पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसका दिमाग 70% तक विकसित हो चुका है, जो आइंस्टीन से भी 15 गुना ज्यादा था। इस रात वो चुपके से अपनी लड़की के पीछे बाहर निकला और एक पार्टी में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद पुलिस अचानक आई और नशे में धुत बहन बेटी को ले जाने लगी। वो बिना कुछ कहे उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ा। ये देखकर सब चौंक गए। पुलिस ने उसे शांत रहने को कहा। जब उसने मना किया तो पुलिस को उसे भी साथ ले जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने जितनी कोशिश की वो उसकी कलाई पकड़ नहीं पाए और उसने उनकी हथकड़ी छीन ली। गुस्साए पुलिसकर्मी ने लाठी निकाल ली। पुलिस और बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वे चुपचाप चले गए। उसने अपनी नशे में धुत बहन बेटी को भी सुरक्षित घर पहुंचा दिया। कुछ दिन और बीते पर उसे अभी भी याद नहीं आया कि वो कौन है। महिला डॉक्टर ने उसे घर पर रखकर इलाज जारी रखने का फैसला किया और अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल की और कार्ल नाम रखा। घर के लोग भी धीरे धीरे इस बड़े लड़के को स्वीकार करने लगे। पर एक नई समस्या आ गई। कार्ल लगातार 10 दिनों तक सोया ही नहीं और जब ऊब जाता तो खाने के लिए फ्रिज में जाता। वो महज 10 दिन पहले पैदा हुआ था, इसलिए उसे हर चीज का स्वाद पता नहीं था, चाहे वो कच्चा सामान हो या मसाले। उसने सब मुंह में ठूंस लिया। अंडा गोल दिखता था पर चबाने पर उसमें से एक अजीब सी महक आई। केला भी ऐसा ही था, अगर बिना छीले खाओ तो वो बस कड़वा होता जाता था। थोड़ी ही देर में उसने इतना खा लिया कि उसका पेट बाहर निकल आया। वो बैठकर आराम करना चाहता था पर गलती से रिमोट छू लिया। टीवी पर ब्रूस ली को जैकी चेन को पीटते हुए देखकर उसे मजा आया, पर आवाज इतनी तेज थी कि घर वाले जाग गए और देखा कि वो टीवी देखकर नकल कर रहा था। कुछ ही मिनटों में उसने चीनी मार्शल आर्ट्स सीख ली थी। माँ को लगा कि ऐसा नहीं चलेगा और तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गई। जैसा कि अपेक्षित था, उसका दिमाग लगातार अत्यधिक उत्तेजित अवस्था में था। डॉक्टर ने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। उसके दांतों पर भी घिसने का कोई निशान नहीं था, जैसे उन्हें अभी अभी लगाया गया हो। सबसे अजीब उसका पेट था, जो इतना चिकना था कि जैसे पीठ हो। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया। उसने बस सोने में मदद करने वाली कुछ दवाइयां दे दी, पर रात में कार्ल की आंखें बल्ब की तरह खुली रही। पिता को अचानक एक विचार आया। वो उसे दौड़ने के लिए बाहर ले गए, शायद थकने के बाद वो सो जाए। पर पिता तो कुत्ते की तरह थक गए और वो अभी भी 100 मीटर की दौड़ लगा रहा था। परिवार वालों को परेशान न करने के लिए उसने उस रात बाहर टहलने का फैसला किया, पर ऐसा लगा जैसे कोई रहस्यमय व्यक्ति उसका पीछा कर रहा हो और सामने अचानक एक हस्की आ गया जो उस पर लगातार भौंक रहा था। कार्ल ने प्यार से कुत्ते की आंखों में देखा और हस्की शांत हो गया। वो मानसिक रूप से कुत्ते से बात कर सकता था। घर लौटने पर छोटे भाई ने कहा कि वो जरूर एलियन होगा। हो सकता है कि किसी रात कोई अंतरिक्ष यान उसे लेने आ जाए। अगली सुबह पूरे परिवार को वो नहीं मिला। पता चला कि वो रात भर लॉन में बैठा था। कह रहा था कि वो अपनी माँ के बुलावे का इंतजार कर रहा है। माता पिता बहुत चिंतित थे, इस तरह तो उसका दिमाग जल्द ही खराब हो जाएगा। दोनों ने बारी बारी से दरवाजे पर पहरा देने का फैसला किया ताकि वो रात में फिर बाहर न जा सके। पर पिता इतने थक गए थे कि वो ज्यादा देर सो गए और उनकी जरूरी मीटिंग छूट गई। इस पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। कार्ल को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। जब परिवार वालों ने उसे ढूंढा तो पाया कि वो फिर से उसी जंगल में आया था जहाँ वो मिला था और आकाश की तरफ घूर रहा था। घर आकर कार्ल ने रेडियो ऑन किया। अजीब बात ये थी कि वो केवल मोनोटोन शोर सुन रहा था। माता पिता भी हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि वो चमत्कारिक रूप से सो गया था और उसे बाथरूम के टब में सोना जरूरी था। छोटी सुंदर लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसने आज सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो सीधे पूल में कूद गया और दम घुटने वाला था पर बाहर नहीं निकला। आखिरी मौके पर एक सुंदर लड़की तैर कर आई। ये लाइफ गार्ड छोटी सुंदर लड़की थी, पर उसकी अपनी हालत ठीक नहीं थी और वो समय पर उसका साथ नहीं दे पाई। अगले दिन वो फिर से उस लड़की के पास तैराकी सीखने आया, पर लड़की ने कहा कि वो बहुत मूर्ख है, शायद डूबने के बाद ही तैरना सीख पाएगा। और जब लड़की शौचालय गई तो उसने पानी के उछाल को पूरी तरह से समझ लिया। जब लड़की वापस आई तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। वो इतनी तेजी से कैसे तैर सकता था। उत्सुक होकर वो तुरंत पूछताछ करने आई। लड़के ने कहा कि उसका नाम कार्ल है और क्योंकि उसकी जन्म से नाभि नहीं है, वो पानी के प्रतिरोध को काफी कम कर सकता है। उसके पास और भी कई प्रतिभाएं हैं। वो हर बार नहाने के लिए कपड़े नहीं लाता और बहन को आवाज लगाने पर वो उसे भेज देती है। एक दिन पिता कुछ जानकारी देख रहे थे, पर उनका नया ठीक किया हुआ कंप्यूटर फिर से खराब हो गया। कार्ल ने स्क्रीन पर बिखरे हुए कोड को देखा और एक पल में सब कुछ याद कर लिया। फिर वो दूसरे कंप्यूटर पर गया और तेजी से कीबोर्ड टाइप करने लगा। थोड़ी देर में खोई हुई फाइलें फिर से ठीक हो गई। लेकिन ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति को पुलिस ने अचानक पकड़ लिया। उन्हें शक था कि कार्ल का संबंध एक मामले से है, क्योंकि जंगल में एक
था जो कार्ल के मिलने की जगह से 10 मीटर से भी कम दूरी पर था और पास में एक खास प्रतीक वाला कार भी मिला था। माँ ने कहा कि कार्ल को अभी कुछ याद नहीं है, इसलिए वो मदद नहीं कर पाएगा और उसे अमेरिकी ड्रामा देखने के लिए कमरे में भेज दिया। पर टीवी का सिग्नल अचानक चला गया। उसने तुरंत निर्देश पुस्तिका निकाली, 5 सेकंड में उसे जल्दी से पढ़ा और फिर उसे पता चला कि एंटीना में समस्या है। घर में सीढ़ी नहीं थी, इसलिए वो बिना सहारे के दूसरी मंजिल की छत पर चढ़ गया और टूटे हुए एंटीना को जोड़ दिया। तभी उसने देखा कि पड़ोस की लड़की वापस आ गई है। वो उससे बात करने के लिए इतना उत्सुक था कि वो छत से सीधे कूद गया, जिससे लड़की डरकर सड़क के किनारे कचरे के ढेर में भाग गई। कार्ल ने कहा कि उसके पास बताने के लिए एक अच्छी खबर है। परिवार ने उसके लिए एक नया कमरा तैयार किया है और एक अनोखा बिस्तर भी दिया है। लेकिन जब माँ कमरा ठीक कर रही थी तो उन्होंने देखा कि कार्ल ने कई पेंटिंग बनाई थी और जब उन्हें एक साथ जोड़ा तो वो रहस्यमय विशेष प्रतीक बन गया।